सबसे पहले तो बाबा गोरखनाथ की पावन तपोभूमि गोरक्ष नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे, कितने दिन के प्रवास पे आप गोरखपुर आए हुए हैं? सर्वप्रथम बाबा गोरखनाथ को नमन, संत कबीर की नगरी क्षेत्र को नमन, भगवान बुद्ध को नमन और यहाँ के जन मन गण को नमन। हम यहाँ पर 5 दिन के संक्षिप्त प्रवास पर उत्तर प्रदेश के इस प्रिय क्षेत्र में आए हैं और इस क्षेत्र में आने का हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है, वो ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश का संगठन गायत्री परिवार का हम देखते हैं तो उसी संगठन के क्रम में हमारा गोरखपुर उपजोन है जिसमें 5 जिले आते हैं और यहाँ पर 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। एक गोरखपुर, एक देवरिया में होने वाला 108 कुंड यज्ञ 24 से 27 नवंबर के बीच में, और एक कार्यक्रम वासुडीहा जो आपके गोरखपुर से लगा हुआ है, वहाँ पर इसी उनकी तिथियाँ भी लगभग 22 से 26 है और उसमें हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा सम्राट देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का आगमन है। तो उसी संदर्भ में हम लोग भूमि पूजनों के कार्यक्रम में आए हुए हैं। गोरखपुर रचनात्मक ट्रस्ट के कार्यालय पे आप आए हुए हैं। पूछना ये चाहते हैं कि आप गोरखपुर के युवाओं के द्वारा, गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा जो रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या अनुभूति हो रही है? देखिए, उत्साहवर्धन के लिए संतुष्ट होना अच्छी बात है, पर कार्य को और बढ़ाने के लिए असंतुष्ट होना अच्छी बात है। तो मैं संतुष्ट इन द सेंस में हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े, लेकिन मैं असंतुष्ट भी हूँ इस मामले में कि काम को और तीव्र बढ़ाना है। ऑन दी होल जो ये हमारे युवा रचनात्मक प्रकोष्ठ, हमारा गोरखपुर में वेद माता गायत्री ट्रस्ट का बड़ा शक्तिपीठ है और ये उसी का एक पार्ट है, रचनात्मक पार्ट है। और ये हमारे नशा उन्मूलन को लेकर, हॉस्पिटल्स में भोजन को लेकर और वृक्ष गंगा और वृक्षारोपण अभियान को लेकर जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कोरोना में जिस प्रकार का इन लोगों ने कार्य किया है वो स्तुत्य है। और महाकाल हिमालय के ऋषि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी इनको आशीष प्रदान करे। परंतु आगे और हमारा जन्म शताब्दी 2026 वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है और हमको उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में जाना है और हमारी जो टैगलाइन है वो ये है, हमरा यूपी मुस्कुराए, हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराए। और व्यक्ति तब मुस्कुरा सकता है जब उसके जीवन में आत्मिक प्रगति होगी, सुख शांति होगी, उसके जीवन में ईश्वर विश्वास होगा और इसी से सारी समस्याओं का समाधान है। धर्म बढ़ता है तो सब बढ़ता है और जब धर्म बढ़ता है तो व्यक्ति मुस्कुराता है, परिवार मुस्कुराता है, समाज मुस्कुराता है। 2023 के शुरुआत में राम जी रामलला विराजमान हो रहे हैं आज 24 में, और राम राज्य निश्चित ही आ रहा है, आ गया है, शुरुआत हो गई है और हर व्यक्ति के जीवन में भी राम राज्य आएगा। यहाँ के युवाओं के बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, गोरखपुर और ये जो पूरा एरिया है ये क्रांति भूमि है, ये योद्धाओं की भूमि है। बाबा गोरखनाथ जी का ऐसा विश्व प्रसिद्ध पीठ यहाँ होना और नाथ संप्रदाय और भगवान गोरखनाथ जी जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, पूज्य हम लोगों के, क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा में ऋषि, महर्षि, तपस्वी, योगी, यति ये हमारे आइकॉन है। वास्तव में हमारे आइकॉन यही है। तो ऐसी पावन नगरी में बहुत ऊर्जा है, इस क्षेत्र में बहुत ऊर्जा है और यहाँ का युवा नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, फैशन मुक्त होकर सनातन संस्कृति का पुरोधा बने, राष्ट्रवाद का पुरोधा बने। हम इन युवाओं के बीच में जाकर अभी रिसेंटली हमारा इसी क्रम में झांसी में पिछले वर्ष हमने श्रावस्ती में युवा सृजता अभियान किया था जिसमें 10,000 युवा थे और इस बार हम लोग 10,000 नए युवाओं को लेकर झांसी के पावन नगरी में युवा सृजता अभियान, युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और उन युवाओं को हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, और देश की शक्ति को युवा शक्ति से ही देखा जाना चाहिए। और इस एरिया में युवाओं में बहुत ऊर्जा है, बस उनके अंदर की जो आध्यात्मिक चेतना है वो उसको थोड़ी सी हवा देने की आवश्यकता है। ये युवा भारत का गौरव बने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।